अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। हेयरिंग की सेंसेशन यानी कि सेंसेशन जो हमारी समात में इस्तेमाल हम करते हैं उसे समात के लिए हम कौन सा ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं वो ऑर्गन ईयर है। हम अपने कानों के ज़रिए सुनते हैं, ठीक है। हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। ईयर के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं। ईयर के स्ट्रक्चर में मेनली 3 पार्ट्स आते हैं। आउटर ईयर आता है, आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी कहा जाता है, मिडल ईयर आता है और इनर ईयर आता है। आउटर ईयर से हम जो साउंड वेव्स हैं वो अपने कानों में लेते हैं, आउटर ईयर के अंदर वो आती हैं। देन नेक्स्ट हम इसे पास करवाते हैं मिडल ईयर के अंदर, मिडल ईयर से आगे नेक्स्ट ये ट्रांसफ़र होती हैं इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर के अंदर डिफरेंट नर्व्स होती हैं, शरियानें होती हैं, जो नर्व्स के ज़रिए जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक हम अपने पहुंचाते हैं और ब्रेन इनको रिकॉग्नाइज करवाता है और हमें एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प देता है। सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। द ईयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। जो ईयर है ये वो वाला ऑर्गन है जो हम हेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस के लिए करते हैं। साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू आउटर ईयर। जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं आउटर ईयर से नेक्स्ट मिडल ईयर एंड देन ट्रांसमिट इट टू द इनर ईयर। नर्व्स होती हैं, नर्व्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जो नर्व्स हैं वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाती हैं हमारे ब्रेन की तरफ। ब्रेन जो है वो इन साउंड्स को रजिस्टर करता है, रिकॉग्नाइज करवाता है और ये बैलेंस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग मूविंग सिचुएशन और स्टेशनरी सिचुएशन। मूविंग सिचुएशन वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें हम हरकत कर रहे होते हैं और स्टेशनरी इन रेस्ट फेज, ठीक है। स्टेशनरी को रेस्ट फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको आउटर ईयर, ये आप ईयर का स्ट्रक्चर देखें। नेक्स्ट देखेंगे आउटर ईयर। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिसल। ऑरिसल कहा जाता है पिना को, ठीक है, पिना एंड एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस। एक्वेस्टिक मीटस कहा जाता है समात की नाली को, ठीक है। आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिसल एंड एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस, ठीक है। ऑरिसल ये कहा जाता है वो वाला कान का पार्ट जो हमें बाहर से आमतौर पर नज़र आ रहा होता है, इसे ऑरिसल कहा जाता है। एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटस कहा जाता है समात की नाली को, ठीक है। नेक्स्ट है मिडल ईयर। दिस इज़ एन इरेगुलर शेप्ड, ये इसकी जो खास इसकी बेतरतीब शक्ल होती है, कोई ख़ास स्पेसिफिक शक्ल नहीं होती, ठीक है। इसके दरमियान एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है। ये कैविटी जो है ये एयर फिल्ड होती है, ठीक है। और ये जो कैविटी होती है ये इनक्लोज होती है टेम्पोरल बोन के अंदर। टेम्पोरल बोन कान की हड्डी को कहा जाता है। दिस इज़ एन इरेगुलर शेप्ड एयर फिल्ड कैविटी विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। द कैविटी इट्स कंटेंट, कैविटी के अंदर ओपन प्लेस होती है, ठीक है। सिंपल सिक्वेंस और क्यूबिल एपिथेलियम। नेक्स्ट है इनर ईयर। इनर ईयर कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। इनर ईयर के अंदर वो वाला ऑर्गन होता है जो समात के लिए इस्तेमाल होता है और बैलेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इनर ईयर के अंदर डिफरेंट नर्व्स होती हैं जो ट्रांसफ़र करवाती हैं सिग्नल्स को हमारे ब्रेन की तरफ, और ब्रेन जो है वो इन साउंड्स को रिकॉग्नाइज करवाता है और हमें एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। जब साउंड वेव्स आउटर ईयर से मिडिल ईयर की तरफ आती हैं तो थोड़ी देर के लिए ये रुक जाती हैं, ठीक है, टेम्परेरीली रेस्ट करती हैं। नेक्स्ट साउंड वेव्स आगे मूव करती हैं इनर ईयर में, ठीक है। इनर ईयर से आगे ये ब्रेन की तरफ जाती हैं। ये पार्ट्स ऑफ ईयर हमने आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसके फंक्शंस ऑफ ईयर हम इसे कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।